હવે ગેટવે ડિસ્ટ્રિક્ટ પાર્ક્સના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે ગેટવે ડિસ્ટ્રિક્ટ પાર્કના ચેરમેન અને एमडी प्रेम किशन गुप्ता जोड़ाई चुका है अपनी साथ. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी. आई अग्री, दोनों सेगमेंट्स के अंदर हम लोगों ने जो थ्रूपुट्स देखे हैं वो काफ़ी ऑल टाइम हाइज के ऊपर ऑलरेडी है. क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स थे? चूँकि पिछले इसी साल के जो फर्स्ट हाफ की बात कर ले वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रप्शंस थे. अब जब वॉल्यूम्स इतने अच्छे बढ़ रहे हैं, थ्रूपुट्स इतने अच्छे बढ़ रहे हैं, क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो पोर्ट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो जो है कंटेनर्स की नंबर्स काफ़ी बढ़ गए थे. क्वार्टर 3 से ही बढ़ने शुरू हो गए थे और क्वार्टर 4 में तो हाईएस्ट एवर हमने कंपनी में, रेल कंपनी में किया है. और ये ट्रेंड अभी तक तो ठीक नज़र आता है. अप्रैल में अच्छे नंबर्स हैं और पाइपलाइन में भी आगे अच्छे क्वांटिटी में कंटेनर्स आ रहे हैं और एक्सपोर्ट के भी कंटेनर्स यहाँ से जा रहे हैं. तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन की तरह नहीं है. इस बार रिस्ट्रिक्शंस हैं. कुछ एरियाज में है, कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज में कहीं नाइट कर्फ्यू है, लेकिन अभी तक उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, सेगमेंटली मैं थोड़ा डिटेल समझना चाह रही थी. इन टर्म्स ऑफ रेल बिजनेस और सीएफएस बिजनेस, वॉल्यूम्स किस तरीके से शेप अप हो रहे थे? आगे जाके कौन से लेवल्स इन टर्म्स ऑफ एबिटा सस्टेन हम लोग कर पाएंगे? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. जैसा कि मैंने कहा कि क्वार्टर 4 में मैक्सिमम वॉल्यूम्स हुए हैं, तो हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास सीएफएस भी है पोर्ट टाउन्स पे और हमारे पास आईसीडी भी है इंटरलैंड में. और हमारी ग्रुप कंपनी स्नोमैन भी है जो कोल्ड चेन में बिजनेस करती है. तो हम लोग एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जिसे कहते हैं प्रोवाइड करते हैं हम सारे कस्टमर्स को, जो कि इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स हैं. तो सारे मिला के हमारा ये वॉल्यूम्स आगे भी इसी तरह से नज़र आता है मेरे को कि इस लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है या इंपोर्ट्स है जो कंज्यूम होता है या मतलब रॉ मटेरियल के तौर पे आता है, वो अभी पाइपलाइन में तो ठीक नज़र आ रहा है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा सर, एक और डिटेल में जो समझना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ डेट रीपेमेंट प्लान, क्योंकि पिछले चारों क्वार्टर की बात करने जाए तो इसी साल आपने काफ़ी घटाया है डेट भी. अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो 680 करोड़ जो पिछले साल था उसके मुकाबले अभी 500 करोड़ से भी नीचे आ चुका है. आगे और रिड्यूस करने के प्लान्स हैं आपके, या इस लेवल्स पे आप कंफर्टेबल है? क्या टाइमलाइंस बन रही है इस इम्प्रूवमेंट को लेकर? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ. देखिए, लास्ट ईयर जो डेट था पूरा 680 करोड़ था ग्रुप लेवल पर, मींस गेटवे रेल और गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स. तो उसमें हमने 235 करोड़ की रीपेमेंट करी है पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर 21 में. तो उसके बाद हमारा जो नेट डेट बच जाता है वो करीब 445 करोड़ है और उसमें 280 करोड़ के एनसीडी हैं, जिसका कि रीपेमेंट अगले 5 साल में है, लेकिन हम उसको समय से पहले ही कर देंगे जैसा कि हमने पास्ट में भी किया है. और उसके अलावा टर्म लोन्स हैं जो कि प्रोजेक्ट लोन्स हैं, वो हमारे कैश फ्लो से रेगुलरली हर महीने उसका इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग पे करते रहते हैं. तो हमारे कैश फ्लोज अच्छे हैं और उसी कैश फ्लोज के बेसिस पे हमने प्रीपेमेंट करी है एनसीडीज की भी, और टर्म लोन्स हम रेगुलरली पे करते आ रहे हैं. और इस साल के एंड तक ये डेट कम से कम 100 करोड़ और कम हो जाएगा. और आगे आने वाले टाइम में भी हम अपने कैश फ्लो से, क्योंकि अब दोनों कंपनी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और गेटवे रेल मर्ज हो रही हैं, सेबी का अप्रूवल आ गया है, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल आ गया है, और उसके कंबाइंड कैश फ्लो से हमको ये डेट पे करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी. एक्चुअली मैं उसी पे जा रही थी सर. मुझे आपसे इसकी डिटेल भी थोड़ी जाननी थी. ये जो मर्जर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद कितना काइंड ऑफ कॉस्ट सेविंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बेनिफिट्स किस तरीके से आगे आते हुए देखेंगे? कैश फ्लोज के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा? और आई गेस एनसीएलटी का अप्रूवल भी अवेटेड है, वो कब तक टाइमलाइन है आने के लिए? देखिए, एनसीएलटी में एक हियरिंग हो चुकी है और अभी जो जो भी नेक्स्ट डेट आएगी तो उसमें हम समझते हैं कि बाय सितंबर, जब तक हमको आईटीआर फाइल करनी होती है, हम लोग ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे.
और जहाँ तक कंबाइंड कैश फ्लो का है, इन दोनों कंपनी का कंबाइंड कैश फ्लो रेंट मींस डेट पेमेंट के लिए और अपने टर्म लोन की पेमेंट के लिए और डिविडेंड पे करने के लिए सफिशिएंट है। और हम हर साल जैसे कि मैंने कहा कि 50 करोड़ के एनसीडीज जो कि अभी 280 करोड़ की इस वक्त हैं, उसमें से 50-60 करोड़ हर साल पे करने का प्लान है। या मतलब नहीं उसकी टर्म्स हैं, पर हम उसको जल्दी ही नेक्स्ट ईयर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाह रही थी, नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर किस तरीके से आप देख रहे हैं? आई एग्री, न्यूमेरिकली तो कुछ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो दिख रही है, नए अपॉर्चुनिटीज़ जो टैप अप हो रही हैं, किस तरीके से आप शेप अप होते हुए देख रहे हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएँ। हमने जो वॉल्यूम्स बढ़े उतना अपना मार्केट शेयर तो मेंटेन करा ही, उसके अलावा हमने मार्केट शेयर बढ़ाया। तो हमारा लगभग 2% मार्केट शेयर पिछले साल से एनसीआर रीजन में हो गया है। और लुधियाना में हमारे वॉल्यूम्स कंटिन्यूअसली सेम लेवल पे चल रहे हैं, थोड़े बढ़े ही हैं, मतलब कम नहीं हुए हैं। और उसके अलावा अभी विरामगाम अहमदाबाद का आईसीडी अभी शुरू हो गया है, तो वहाँ भी हमारा को इस साल में उम्मीद है कि हम काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स कर लेंगे। पोर्ट में जो सीएफएस है उसके भी वॉल्यूम्स मार्च में लगभग 33,000 कंटेनर हमने करे थे। तो अगर पिछले साल की एवरेज लें जो फर्स्ट हाफ में था, वॉल्यूम कम था, वो इस साल हम समझते हैं कि उसको पूरा करना है और उससे ज़्यादा भी करना है। तो हमें उम्मीद है कि हम दोनों कंपनी का जब मर्जर हो जाएगा, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया हम 11 लोकेशंस पे शिपिंग लाइंस को, इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को सर्विस दे पाएँगे। और वो कंबाइंड सर्विसेज से हमें वॉल्यूम में बढ़ने का काफ़ी उम्मीद है।